नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो प्लीज लेट्स गो टू रूल 16। रूल 16 ऑर्डर 6 स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स, और इसको आप ये भी कह सकते हैं कंपल्सरी अमेंडमेंट। व्हाट यू कैन से कंपल्सरी अमेंडमेंट। सी इन रूल 17, in rule 17 what we read, a party approached the court for amendment, so we say that is voluntary amendment. In rule 17 plaintiff or defendant approach the court and they seek permission, this amendment may be allowed, so that is dependent upon the will of the party. Therefore rule 17 deals with the voluntary amendment of the pleadings, but rule 16 deals with the compulsory amendment of the pleadings, and you can say striking out of pleadings, and this is the question for your prelims as well. Which rule deals with the compulsory amendment? This like this, and question can be like this: the court may strike out any matter in any pleading which is an abuse of the process of the court, DJS 2007. Under rule 6 order 6 rule 16 616 pleading on the ground that it is scandalous, unnecessary, vexatious, all of the above, Punjab Judicial Services. So this rule 16 is important for your prelims and little bit important for your mains. It is not very important for your mains but very important for your prelims. Now please go to rule 16. What is rule 16? This is: the court may at any stage of the proceedings, again see the word court may, discretion of the court, court चाहे तो ऐसा कर सकती है, court may, when at any stage of the proceedings, there is no bar with regard to the stage of the proceedings, order to be struck out or amended any matter in any pleading. So please this and see this. You see 17 as well. 17 को देखते हैं साथ में, देखिए क्या है। कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स। 16 में दिस इज कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स। फर्स्ट लाइन इज सेम। इन द 17 allow either party to alter or amend his pleadings. 17 says court can allow any of the parties, either parties, that is plaintiff or defendant, to amend his pleadings. But in case of 16, this is what the court can do. Court may order
what order to struck out or amended any matter in any proceedings. Court may struck out means something is written in the pleading and that may be removed from this. उस pleading से उसको हटाया जाए. कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर सकती है किसी भी स्टेज पर कि अगर कुछ ऐसा लिखा है जो कोर्ट समझती है ऐसा ऐसा बताएंगे अभी, तो कोर्ट उसको हटाने के लिए, स्ट्रक आउट करने के लिए ऑर्डर कर सकती है या उसमें चेंज करने के लिए ऑर्डर कर सकती है. तो इट इज़ नॉनली, इट मीन्स व्हाट, जो अमेंडमेंट हो सकता है प्लीडिंग में वो दो तरीके से हो सकता है. एक तो हुआ कंपल्सिव अमेंडमेंट, वो होगा रूल 16 में जब कोर्ट ऑर्डर करेगी इसके लिए, और एक होगा वॉलंटरली, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द विल ऑफ द पार्टीज. तो 16 एंड 17. लेकिन कोर्ट कब करेगी ऐसा? व्हेन द कोर्ट कैन ऑर्डर द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स अंडर रूल 16. when this which may be unnecessary, scandalous, frivolous or vexatious. This is what court may order to be struck out or amended any matter. किसी भी मैटर को स्ट्रक आउट कर सकती है इन एनी प्लीडिंग. कौन सा? विच मे बी अननेसेसरी, जो कि अनावश्यक हो, उसको कोर्ट कह सकती है इट मे बी स्ट्रक आउट, इसको इससे हटाया जाए, ये अननेसेसरी है. इट इज स्कैंडलस, इससे स्कैंडलाइज होती है बात, विवादास्पद होती है. इट इज फ्रिवलेस, तुच्छ है ये. और वेक्सेसियस, ये दुखी करने वाली है. वेक्सेसियस, फ्रिवलेस तुच्छ है. स्कैंडलस ये हुई आपको विवादित. तो 4 कैटेगरी हैं. दीज आर द 4 डिफरेंट वर्ड्स विच यू शुड लर्न बाय हार्ट. unnecessary, scandalous, frivolous, vexatious. USFV. unnecessary, scandalous, frivolous और vexatious. दुखी करने वाली है vexatious हुई. frivolous है, तुच्छ बातें लिख रखी हैं, अनइम्पॉर्टेंट हैं, unnecessary हैं. तो कोर्ट कहेगी, अगर आप 17 में नहीं आ रहे तो कोर्ट 16 में कहेगी प्लीज रिमूव दीज स्कैंडलस मैटर्स फ्रॉम दिस. जैसे फॉर एग्जांपल प्लेंट में यहाँ पे लिखा कि ये जो प्लेंटिव गोज एज ए लैंडलॉर्ड, कि भी टीनेंट को यहाँ टीनेंट से मेरे पैसे दिलाए जाएं. और उसमें लिख रहे हो ये टीनेंट तो जन्मजात बेईमान है, ऐसा है वैसा है. तो ये क्या हुआ? अननेसेसरी बात हो गई, स्कैंडलस बात हो गई ये. तो कोर्ट कहेगी हटाओ उसको सब फालतू बातों को. यहाँ सिर्फ ये लिखे कि आपके ड्यूज नहीं दे रहे वो, आप लीगल ग्राउंड्स पर आइए, आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं प्लीडिंग्स में. तो दिस इज अननेसेसरी, स्कैंडलस, फ्रिवलेस और वेक्सेसियस. तो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लीडिंग्स विच कैन बी फोर्सफुली अमेंडेड बाय द कोर्ट. ठीक है. नाउ कम टू द सेकंड कैटेगरी. which may tend to prejudice, embarrass or delay the fair trial of the suit. If the pleadings are not coming into the category of this first category, unnecessary, scandalous, frivolous or vexatious, but court comes to the conclusion that these matters in the pleading may tend to prejudice, embarrass or delay the fair trial of the suit. If these matters रिमेन इन द प्लीडिंग्स, जो आपने लिखा है प्लेंटिफ महोदय या डिफेंडेंट महोदय, इनको अगर प्लीडिंग्स पर रखेंगे तो इसकी वजह से फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा, है ना. एम्बेरस करेंगे, डिले होगा इससे. तो प्लीज रिमूव ऑल दीज मैटर्स. कोर्ट कैन फोर्स प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट एज द केस में बी, रिमूव दीज मैटर्स फ्रॉम योर प्लीडिंग्स और यू अमेंड द प्लीडिंग्स लाइक दिस. समझ में आई बात आपको. तो दिस इज द सेकेंड कैटेगरी एंड दैट इज थर्ड कैटेगरी, और विच इज अदरवाइज एन अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. दिस इज व्हाट? अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. तो दीज आर द 3 circumstances. Sections rule 16 provides 3 circumstances when the court can order for striking out the pleadings or amendment in the pleadings, and these are together like this. The court may at any stage of the proceedings order to be struck out or amended any matter in any pleadings. कौन सी? Which may be unnecessary, scandalous, frivolous, vexatious, or which may tend to prejudice, embarrass or delay the fair trial of the suit,
or which is otherwise an abuse of the process of the court. This is the direct language and I recommend you section or rule 16 को रूल 16 हुआ, रूल 17 हुआ, रूल 18 हुआ, इन तीनों रूल्स को आप लोग कंठस्थ याद करेंगे एग्जैक्ट लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आप लोगों से। मेंस में संभावना है, मेंस में आपसे 16 और 17 को एक साथ पूछ लेंगे, कंपल्सरी अमेंडमेंट, वॉलंटरी अमेंडमेंट, क्योंकि 17 में आप जाते हैं खुद की इच्छा से, यहाँ पर कोर्ट कह रही है कि भाई आपकी प्लीडिंग्स अननेसेसरी हैं, स्कैंडलस हैं, एब्यूज ऑफ प्रोसेस है, इसलिए इनको हटाओ, ठीक है ना। 16, 17। नाउ प्लीज नोट डाउन द केस लॉज। साथी विजय कुमार वर्सेस टोटा सिंह, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये। यू कैन बी आस्क्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इज रिलेटेड टू रूल 16, बस। सो दिस इज ऑल अबाउट रूल 16। जनरली देखिए, जनरली कोर्ट डज नॉट एडवाइज पार्टीज टू हाउ दे शुड ड्राफ्ट देयर प्लीडिंग्स। इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द कोर्ट कि कोर्ट कैन, ओह प्लेंटिफ, you are plaintiff, please advise, please you draft your plaint in such a way, you are defendant, okay, you draft your WS in this way. This is not the duty of court. Court will interfere only when the parties do not offend, when the parties offend the rules of pleadings, okay, because you should draft your pleadings as per order 6, 7, 8. If you offend those rules, then court will intervene in that. Got it or not? And on the 3 grounds as mentioned in rule 16, court can order at any stage, किसी भी स्टेज पर, कि please amend your pleadings, बस। तो this is all about rule 16। कर लेंगे आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई नो दिस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इर्रेगुलर हो जाते हो। आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए, बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज, बस आपको लगातार पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू, अलविदा, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।